नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने जेएमडी क्लास में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास हमारे जो 12वीं के विद्यार्थी हैं उनके लिए रहेगी और ये क्लास मैथ की क्लास रहेगी। तो इससे पहले जो क्लासें आपको पढ़ाई गई हैं मैथ की, उनमें मैंने लगभग जो अवकलन से संबंधित यानी डिफरेंशियल से संबंधित क्वेश्चन थे, उनमें एक्सरसाइज नंबर 2, 3 और 4 की चर्चा की थी। तो ये 4 एक्सरसाइज जो 4 है हमारी, उससे जो शेष क्वेश्चन बचे हुए थे उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारे सामने दिखाई दे रहा है, तो इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि क्या क्वेश्चन है और साथ में क्या करवाया गया है। यहाँ पर कह रखा है कि अंडर रूट फिर e की पावर अंडर रूट x और कामा x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर दे रखी है, यानी 0 से बड़ा मान आएगा किसका, x का। और ये जो संबंध है यहाँ पर हमसे कर रखा है, इसका क्या करना है, हमको समाकलन करना है यानी इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का नाम आ गया डिफरेंशियल करना है। तो देखिए, डिफरेंशियल में जब हम करते हैं तो डिफरेंशियल के लिए कुछ इस न्यूमेरिकल को जो हम लगाएंगे तो कुछ संबंध हमको मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं उन संबंधों के बारे में जानकारी देता हूँ। जैसे कि दोस्तों, अगर यदि कहीं पे हमारा y इक्वल में टर्म है, टर्म हमारा कुछ दे रखा है, जैसे कि अंडर रूट x दे रखा है, तो अंडर रूट x जो दे रखा है, जब हम इसका कराएंगे डिफरेंशियल dwr2x कराएंगे, मतलब dwr2x जब इसका डिफरेंशियल कराएंगे तो ये डिफरेंशियल हमारा किस तरीके से आएगा इसके बारे में देखिए। तो यहाँ मिल जाएगा dy और पद दे रखा है ओवर dx, dy ओवर dx। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं इसको हटा देता हूँ और दोबारा से लिखता हूँ। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि dwr2x के बारे में बात की गई है। इसे थोड़ा मैं ऊपर लिख लेता हूँ, जैसे कि y इक्वल में अंडर रूट x और साथ में यहाँ पे मैंने बोला था dwr2x। तो इसका मतलब ये हो गया कि d और y बटे में dx या ओवर dx इक्वल में। यहाँ पर जब कंडीशन आएगी इस तरीके की कि dy ओवर dx और यहाँ अंडर रूट x, तो इस टर्म को हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो इसके बारे में ही हमको समझना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या होता है कि जो पावर के रूप में, यानी कि जो x होता है, x अगर अंडर रूट में है, इसमें अंडर रूट में, एक मिनट, x जो है अगर अंडर रूट में है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हो जाएगा तो हमने यहाँ पर एक रिलेशन पढ़ा था। कौन सा रिलेशन पढ़ा था कि जब हमारे पास में पावर, चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डी ओवर डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 1/2। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये हमने क्या लिख रखा है, 2 लिख रखा है, यानी कि जो पावर है x की वो 1/2 आ गई है। आगे बात करते हैं कि आगे किस तरह का टर्म रहेगा इसमें। तो देखिए, आगे टर्म में हमें जो कंडीशन दे रखी थी, जिसमें आ रहा था हमारा dy ओवर dx और इक्वल में, अब यहाँ पर d ओवर dx कुछ इस तरीके का हमारा टर्म आ रहा था, जिसमें x की पावर क्या था, 1/2 था। अब यहाँ पर आपने एक फार्मूला पढ़ना है कि d ओवर dx और यहाँ x की पावर क्या है, n है। तो इसे हम क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं n, x की पावर n माइनस का 1। तो कुछ इस प्रकार का टर्म आता है। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पर इसका यूज करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा dy ओवर dx इक्वल में 1/2 और x की पावर, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो वो 1/2 माइनस का 1, कहने का मतलब माइनस का 1/2 रहेगा। यानी कि अगर बात करें तो इस पावर को जो है हम अंडर रूट के रूप में भी लिख सकते हैं और साथ में माइनस की पावर तो नीचे लेकर के आएंगे, मतलब 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपने इसको अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को लेते हैं। तो जैसा कि
क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन जो हमारा था वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, क्वेश्चन है कि अंडर रूट में दे रखा है e की पावर अंडर रूट x, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम आगे नोट कर लेते हैं। यानी कि जब क्वेश्चन के बारे में बात की जाएगी तो क्वेश्चन में नेक्स्ट पेज लेंगे और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। हम उसको पुट कर लेंगे। क्या पुट कर लेंगे? पुट करेंगे कि y इक्वल में अंडर रूट में e की पावर अंडर रूट x। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है दोस्तों। अब करना क्या है हमको, तो यहाँ पे लिखेंगे GWR2X। क्लियर हो रहा है? अगर यदि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो सही से लिख लो DWR2X, यानी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। अब जैसा कि हमने पीछे वाले न्यूमेरिकल में किया था, ठीक उसी प्रकार से करेंगे यहाँ पे। तो ये मिलेगा dy/dx इक्वल में, अब यहाँ पे भी पावर दे रखी है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में एक टर्म ये है, उसी के अनुसार ये 1/2 आएगा तो हम लिखेंगे 1/2। और फिर जो अंडर रूट x आता था तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट में e की पावर अंडर रूट x, उसके बाद में d/dx। अब अगर बात करें कि अंडर रूट की प्रक्रिया हमने समाप्त कर ली है, अब हमारे पास में कंडीशन मिलेगी e की पावर अंडर रूट x। अब इसका हमको डिफरेंशिएट कराना होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपने बढ़िया तरीके से इसको समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और आगे में क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है तो उसको समझना है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा कि dy/dx। तो dy/dx फिर इक्वल में, जैसे कि हमने जो चीज़ लिखी थी वो पहले लिखेंगे 1/2 अंडर रूट में e की पावर अंडर रूट x, यही टर्म आया था अंडर रूट x। इसके बाद में यहाँ पर हमने dy/dx लिखा था और यहाँ मिला था e की पावर अंडर रूट x। तो चलिए यहाँ पर जो अगला टर्म आएगा वो मिलेगा 1/2 और अंडर रूट में e की पावर अंडर रूट x। उसके बाद में अगर यहाँ करवाते हैं तो यहाँ गुणे का निशान आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि जो e की पावर x का जो होता है संबंध वो क्या रहता है, e की पावर x का e की पावर ax से, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट x। आपने पढ़ा होगा कि d/dx, तो यहाँ पर क्या है e की पावर x, तो इसका यही रहता है e की पावर x। तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद में d/dx। अब हमारे पास में क्या आएगा, अब बचा हमारा अंडर रूट x। तो हमने मतलब पहले इसका करवा लिया और फिर बाद में इसका करवाया, ये यहाँ पे आ गया। अब इसका अगेन एक बार और फिर से होगा, तो मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पे 1/2 अंडर रूट में e की पावर अंडर रूट x। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा, सही से लिख देते हैं अंडर रूट x। अब इसके बाद में नेक्स्ट ये क्या मिलेगा e की पावर x। तो इसको चाहो तो आप e की पावर अंडर रूट x यहाँ पे लिखा रहने दो और गुणे का निशान लगा दो। यहाँ से मिलेगा 1/2 जैसा कि पीछे किया था, और अंडर रूट x 1/2 अंडर रूट x। तो यहाँ तक आपने अच्छी प्रकार से इसको समझ लिया। अब हमें क्या करना है, इसको एक बार में इकट्ठा लिख देना है दोस्तों।
तो जैसे कि ऊपर देखते हैं तो ऊपर हमको क्या मिलता है, ऊपर 1 इधर है, इधर भी 1 है, इधर है की पावर x, तो यहाँ लिख लो e की पावर √x दोस्तों। और फिर बाई में यहाँ मिल जाएगा 2 इधर 2 इधर, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया दोस्तों। और साथ में हम यहाँ पे लिखेंगे √x लिख लो, और साथ में √e की पावर √x। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसे अच्छी प्रकार से आपने समझ लिया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा लॉग ब्रैकेट में log x और फिर कॉमा दे रखा है x और फिर ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से वैल्यूएशन क्या आएगी, x की अधिक आएगी दोस्तों। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट और पुट के अंतर्गत देखेंगे तो इसे हम बाई के इक्वल मानते हैं, बाई फिर लॉग और फिर ब्रैकेट में log x। तो ये तो था दोस्तों क्वेश्चन। अब इसे कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम कुछ संबंधों को साथ ही में प्रयोग करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे dw r2x, dw r2x। अब जैसा कि दोस्तों हमें क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे dy/dx इक्वल में यहाँ पर d/dx और साथ में log तो ब्रैकेट में log x। तो यहाँ तक जब हम पहुँच चुके हैं, अब इसमें कौन सा रिलेशन लगने वाला है, तो सबसे पहले हम रिलेशन की चर्चा करेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे। तो देखिए कौन सा रिलेशन लगेगा, यहीं पे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ा सा स्पष्ट समझ में आता रहे। तो देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर रिलेशन लगाने के बारे में बात की जा रही है, तो रिलेशन कौन सा लगेगा। रिलेशन में हम समझेंगे कि d/dx, d/dx। अगर यदि हमारे पास में कहीं पे log x दे रखा है, तो इसका जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 1/x। तो बस दोस्तों यही चीज़ आपको समझनी है और इस पैटर्न पर यहाँ पे लागू करनी है। तो देखिए आपको बताते हैं इसके बारे में। जैसा कि हमारे पास में ये जो क्वेश्चन है, अब इससे आगे का जो नेक्स्ट भाग रहेगा वो मैं यहाँ पे कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम पहुँचेंगे और यहाँ लिखेंगे dy/dx, dy/dx इसके इक्वल। जैसे कि हमारा क्वेश्चन था, तो एक बार क्वेश्चन को नोट करेंगे ताकि आप बढ़िया तरीके से समझ सकें। dy/dx और साथ में क्वेश्चन था log ब्रैकेट में log x। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे dy/dx। दोस्तों ये कुछ ये टाइप का बन जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन में था, क्वेश्चन हमारे पास में क्या लिखना था, मैं कट कर रहा था यहाँ पे कि dy/dx। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ से log का कराएंगे, तो log का दोस्तों क्या मिलेगा, 1/, में log का अब ये पूरा x के रूप में टर्म आ जाएगा दोस्तों। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ log और यहाँ x। इसके साथ साथ में दोस्तों फिर आगे ना होगा d/dx और यहाँ पर इसके लिए मैंने करा दिया। अब बचा क्या, ये वाला बचा, तो इसको लिखेंगे log और यहाँ x। नेक्स्ट स्टेप जो आएगा दोस्तों वो आएगा 1/, में log x और अगेन इसका कराया जाएगा दोस्तों। तो ये मिलेगा 1/, में x। अब इसको सही से लिख देंगे दोस्तों।
और इस पहुंच जाएंगे अपने आंसर की तरफ, तो हमको मिल जाएगा 1 में x और यहाँ log x। तो दोस्तों यही रहेगा इसका आंसर। मेरे ख्याल से आपने इसको अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दे रखा है cos अपॉन में log x के कॉमन में दे रखा है x ग्रेटर देन इक्वल 0। मतलब जीरो का जो मतलब 0 है, 0 से x का मान क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन की चर्चा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं एक संबंध के बारे में, जो आप इसमें प्रयोग करेंगे या फिर यूज करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको रिलेशन बताते हैं और फिर क्वेश्चन के बारे में शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों रिलेशन जो है वो हमारा क्या रहेगा कि कहीं पर आपको u और y भी दे रखा है, u y भी दे रखा है। और अगर यदि इसका हमें क्या कराना है, इसका कराना है d ओवर dx। दोस्तों ये हमारा d बनता है d ओवर dx x। तो ये जो रिलेशन हमारे पास में संबंध जो खुल करके आता है तो वो क्या बनता है, वो बनता है दोस्तों कि पहले b का स्क्वायर d ओवर dx, b का स्क्वायर नहीं, पहले क्या आएगा, पद आएगा, यानी कि b d ओवर dx, उसके बाद में u माइनस का चिन्ह, फिर u d ओवर dx, उसके बाद में b और y में दोस्तों x का स्क्वायर, x का नाम आ गया b का स्क्वायर। तो ये रहेगा हमारा रिलेशन जो आपने समझा होगा। मैंने समझाया था आपको अंश और हर के रूप में या फिर u और v के रूप में। तो इसी काम करेंगे इस क्वेश्चन में यूज। तो मेरे ख्याल से आपने इस रिलेशन को बढ़िया प्रकार से समझ लिया होगा। अब मैं इसको यहाँ से क्लीन कर देता हूँ और बढ़ता हूँ आगे। अब हम पहुँचेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन में क्या चीज़ दे रखी है सबसे पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए पुट y इक्वल में cos x बटे में या अपॉन में log x। ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन। अब हम इसमें जो चीज़ करने के लिए बताई थी उसको करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि dw r2x। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारे पास मिल जाएगा dy ओवर dx इसके इक्वल। जिस प्रकार से मैंने आपको u v वाला संबंध समझाया था तो उसमें सबसे पहले क्या आता था, v वाला पोर्शन होता था। तो हम यहाँ लिखेंगे log x और फिर बाद में d ओवर dx और यहाँ पर आ जाएगा cos x, तो माइनस का फिर से cos x d ओवर dx और साथ में यहाँ पे आ जाएगा log x। शायद यहाँ पे क्लियर ना हो रहा होगा, log x और अपॉन में यानी कि बटे में दोस्तों क्या रहेगा, बटे में रहेगा log स्क्वायर x। ये कंडीशन कुछ इस प्रकार से हमारे सामने आ जाएगी दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपने इस क्वेश्चन को यहाँ तक बढ़िया प्रकार से समझ लिया। पहले आप संबंध को याद करेंगे और संबंध में ही इनके मानों का, यानी कि इसको क्या माना था u और इसको हमने क्या माना था v के रूप में हम इसका यूज कर देंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब आगे की बात करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा यहीं पे समझाने का प्रयास करेंगे पहले, ताकि आपको स्पष्ट रहे। तो जैसा कि हमारे पास में आ चुका है यहाँ पर कि dy क्या आ चुका है दोस्तों, dy ओवर dx। कि d बनने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, dy ओवर dx इक्वल में
जैसे कि यहाँ क्या है, लॉग है, तो हम क्या लिख देंगे, लॉग लिख देंगे, लॉग एक्स। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें आगे, यहाँ पर d/dx दे रखा है, cos x दे रखा है, तो cos x का दोस्तों क्या हो जाएगा। अब हमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है प्लस और माइनस का। तो cos का होता है माइनस का sin x। दोस्तों यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। फिर माइनस का cos x बटे में अगर इसका कराएंगे तो ये मिल जाएगा अपॉन में करके आ जाएगा, यहाँ गुणे में आ जाएगा 1/2, तो यानी यहाँ पे लिख सकते हैं x। और इसके अपॉन में पूरे के क्या चलेगा दोस्तों, ये चलेगा log स्क्वायर x। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि यहीं पर आपको बढ़िया प्रकार से समझा देता हूँ, ताकि आपको नेक्स्ट पेज बदलने में और फिर मुझे लिखने में प्रॉब्लम ना आए। तो dy/dx जैसे कि क्या आता है, यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से कंडीशन में मिलेगी log और साथ में sin x, वो भी काहे का, माइनस के चिन्ह के साथ में, और माइनस का चिन्ह यहाँ भी, और यहाँ क्या हो जाएगा log और x। देखिए ये x जो है वो अगर हम चाहें तो इधर गुणे में कर सकते हैं, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं x, यानी कि माइनस का x, माइनस के साथ में, और अपॉन में यानी बटे में बात करेंगे तो ये x नीचे भी आएगा और साथ में log स्क्वायर x हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपने इसको इसी प्रकार से समझ लिया है, तो यही दोस्तों इसका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर 10, यानी कि cos जो कि ब्रैकेट में दे रखा है log x प्लस का e⁻x। तो इस क्वेश्चन का डिफरेंशियल हम किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए बढ़ते हैं आगे। तो इसमें हम करेंगे पुट करेंगे, और पुट में हमको दिखा देना है, या फिर यहाँ पर जो एरो लगाया उसको हटाओ। देखिए क्या होता है कि बाई इक्वल, माइनस का चिन्ह नहीं है, ये एरो लगा, तो बाई इक्वल में अब यहाँ मिल जाएगा cos और फिर ब्रैकेट में log x प्लस का e⁻x। तो दोस्तों ये रहेगा क्वेश्चन। यहाँ पर हम लिखेंगे कि d/2x। तो डिफरेंशियल करना है इसका, यानी कि यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, बाई अपॉन में dx, बाई अपॉन में dx इक्वल में। अब जैसे कि यहाँ पर कौन सा रिलेशन लगेगा, तो मैं सबसे पहले आपको रिलेशन बताना चाहूँगा और फिर बताता हूँ आगे। तो ये देखिए रिलेशन लगेगा d/dx, और यहाँ रहेगा cos ax। तो इसका जो रिलेशन आएगा तो हमको मिल जाता है माइनस का sin x, इसका रिलेशन ये रहेगा। तो मेरे ख्याल से इसने रिलेशन को आपको समझ लिया होगा बढ़िया प्रकार से, रिलेशन को आप लोगों ने समझ लिया होगा बढ़िया प्रकार से दोस्तों। तो देखिए इसमें जो रिलेशन है वो हमारे पास में मिलेगा माइनस का साइन, और साथ में ब्रैकेट में मिल जाएगा log x प्लस का e⁻x। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ कॉस का हमने कर पाया, अगेन करवाने के लिए रह गया। तो अगेन में क्या आएगा, इससे जो आगे लाइन मिलेगी d/dx और साथ में log x प्लस का e⁻x। अगली लाइन हमारी ये हो जाएगी इसमें। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। पहले हमने कॉस का कराया, साथ में ये पूरा x रहा तो x को लिख दिया यहाँ पे, फिर अगेन में इसको करा दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो अगला जो हमारे पास में कंडीशन आएगा तो वो किस प्रकार से रहेगा, तो मैं यहीं पे इसको भी समझाने का प्रयास करता हूँ, तो समझने की कोशिश करना। जैसा कि यहाँ पर हमारा कंडीशन हो जाएगा dy/dx इक्वल में पहला आएगा माइनस का साइन, उसके बाद में log x प्लस का e⁻x। यहाँ तक कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इनके में देखिए मैं यहीं पे समझाने की कोशिश करूँगा
ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के हिसाब से जब हमारा डी ओवर डी एक्स इसके आगे जाएगा इससे मिल करके तो हमको मिल जाएगा 1/में एक्स, और फिर प्लस का यहाँ पर मिलेगा e की पावर x। तो बस यहीं तक हमारा ये क्वेश्चन पहुँचना है। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको कर देंगे हल, वो किस प्रकार से हो जाएगा। तो चाहें तो हम इसको बटे में लेकर के आएँ, वरना केवल यहाँ से मल्टीप्लाई की जा सकती है और ये भी इसका आंसर हो सकता है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा अगर करना चाहें तो ये वाला पहले वाला जो सेम कंडीशन है वो हमारा सेम आ जाएगा, जैसे कि dy/dx और इक्वल में। तो यहाँ से ज़्यादा क्या मिलेगा, देखिए 1 मिलेगा, माइनस का चिन्ह लिखो 1 लिख लो, और यहाँ से प्लस का ये x इधर जाएगा तो x e की पावर x हो जाएगा, और y में ये x चलेगा, y में ये x चलेगा। और साथ में अगर बात करें दोस्तों आगे मिलेगा साइन, उसके बाद में लॉग x ब्रैकेट में, और फिर प्लस का e की पावर x। तो यही रहेगा दोस्तों इसका फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्वेश्चन बढ़िया प्रकार से समझ में आ गया। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।